14-15 जो है वो गैजेट आ जाएगा, तो उसमें आप क्या होगा कि इसकी साइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ये तो हो गया फायर का ऑप्शन, तो ये अपनी कंपनी का यूज़ करते हैं। अभी इस वजह से मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर रोल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये अभी इंडिया का सबसे एडवांस मॉडल है, इसलिए 10 लीटर का टैंक है, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये हेक्साकॉप्टर होता है, हेक्साकॉप्टर हमने क्यों बनाया हुआ है क्योंकि इसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए अगर आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसमें कोई मोटर भी खराब हो जाती है, तो ये 5 मोटर की वजह से आपका ये मोटर गिरेगा, राइट। तो ये बेसिकली होता है, इसकी बैटरी लगी होती है 16,000 mAh की बैटरी लगी होती है, इसका कि एक बार फुल चार्ज करने के लिए 20 लीटर का लगता है, यानी कि 20 लीटर में आपका 2.5 लीटर इसका निकलता है, यानी कि एक बार फार्मर ने इसको बैटरी को चार्ज कर दिया, उसके बाद 3 बाइट लेगा, 10 लीटर में एक बाइट हो जाएगी, 6 मिनट के अंदर एक ही बाइट इसकी हो जाएगा, दूसरी बाइट होगी, दो लीटर हो जाएगा, तीसरी बाइट होगी, 2.5 या 3 लीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रोन जो है वो अपने आप ही जहाँ से होता है वहीं से लैंड होता है। दूसरी मिशन में क्या होता है, आपने टैंक मिल गया, उड़ाया, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से उसने खत्म किया, बेसिकली इसका GPS है, ये बिल्कुल तो हमने डिफरेंस ये बात होता है, बहुत सारे हम लोग ऐसा सेंटीमीटर की बात करते हैं, यानी कि अगर लंबी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि खेत में क्या होता है कि इतना ज़्यादा लैंड नहीं होता है, तो आपका ड्रोन जहाँ से उड़ना चाहिए उसके पड़ोस में ही आके मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उड़ाया रास्ता मतलब वहाँ पे की भाषा में हमने इसको इतना एडवांस बनाया हुआ है कि ये सेंटीमीटर में रेफरेंस मिलता है, उसके बाद देखोगे ये कैमरा लगा हुआ है नीचे, क्या होता है कि इसका जीपीएस होता है, इसको ग्राउंड होता है, रिमोट होता है, उसमें आपका ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है, आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वहाँ पर आप एक जगह बैठे हुए हैं, उसको आपका 2 किलोमीटर ड्रोन उड़ रहा है रेडियस में, आपको वो लाइव दिखाई देगा कि ड्रोन कैसे होता है। इसमें ये रडार होता है, ये रडार बेसिकली बहुत एडवांस है और इंडिया में हम पहले रडार टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, इसमें होता है कि जब आप खेत में अपना ड्रोन फ्लाई करते हो तो उसमें बहुत सारे कोलिजन होते हैं, जैसे कि आपका पेड़ हो गया, फूल हो गया या वायर हो गया, तो अगर आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसके ड्रोन में अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है 22 मीटर की दूरी से। डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो अपनी स्पीड को स्लो करता है, 10 मीटर पे जाके वो 5 मीटर का कोलिजन का यस वही कोलिजन उसी के लिए रडार होता है, यस ये रडार होते हैं, दो रडार होते हैं, आगे लगा होता है, पीछे लगा होता है, ये बहुत ये समझ लीजिए कि फार्मिंग में स्प्रेइंग करने के लिए वरदान है, क्योंकि जो खेत होते हैं जैसे आप देखोगे पंजाब और यूपी के खेत होते हैं, लेकिन अगर आप साउथ साइड में जाओगे या टी गार्डन में जाओगे, टी गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, यस स्लोप साइड है, यहाँ पर एक ये रडार लगा हुआ है, इसको रडार यहाँ पर यस एज पर अगर हम जो साइंटिस्ट होते हैं उनका रिकमेंडेशन है तो 1.5 मीटर ड्रॉप कैनोपी के 1.5 मीटर रोटर जो है वो डिस्प्ले करने के लिए उड़ाया जाता है। सपोज करिए कि अगर कोई भी टेरेन है, कोई भी जिगजैग क्रॉप है, तो क्या होता है 1.5 मीटर की हाइट पे पहुंचने लगता है, वो कॉन्क्रीट हाइट बहुत जरूरी होती है इसके लिए, क्योंकि आपको इजीली उस पर मिलना चाहिए, राइट। इसलिए 4 नोजल लगे होते हैं, देखोगे आप 1 2 3 4 4 नोजल लगे होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपको खाली करेगा तो ये 4 मीटर का इसका स्वाद होता है, और नोजल सिलेक्शन जो होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वी आर जो एक्सपर्ट इन इसकी जो जैसे हम लोग जैसे यहाँ पर भी होता है, इसका स्वाद 4 मीटर का स्वाद, 4 मीटर एरिया को कंटिन्यूस लेना पड़ता है, जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है उसमें आपको पूरा मैप अपलोड करना होता है, मैप में आपकी पूरी प्लानिंग होती है, उसमें हार्डली 5 मिनट बहुत ईजी होता है, हमने लोग बनाए हैं फार्मर के लिए, फार्मर ने उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा। अब मैं आपसे सौरभ जी, क्योंकि ड्रोन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज दी फ्यूचर एंड जो भी युवक हैं, बिकॉज देयर विल बी सो मच ऑफ पीपल जो इसको देखेंगे वीडियो को और इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ लोग आपकी कंपनी में जॉब ढूंढेंगे, मेरे को इंजीनियरिंग करना है और मेरे को इस कंपनी में ज्वाइन करना है, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं, वहाँ पर जाएंगे, फिर हम ड्रोन बनाएंगे। तो ड्रोन के अंदर भी जैसे मैं दीपक जी से भी पूछा था, ये जो बॉडी है इसकी 10 kg है सर, उसमें इंजन भी है, रडार भी है, टैंक भी है, फिर वो जो 10 लीटर्स जो बॉडी है, या फिर क्योंकि भारत में बना रहे हैं और तो ये कार्बन फाइबर होता है, तो इसके अंदर आपका कितना टाइम लगता है ड्रोन बनाने में, प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये ड्रोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरी बॉडी को कार्बन फाइबर होती है, जो इसके बनी होती है वो कार्बन फाइबर होती है, अलग अलग प्रोडक्ट कंपोनेंट जो होता है वो अलग अलग मटेरियल का बना होता है, राइट। कार्बन फाइबर हम लोग इसे लगाते हैं क्योंकि एक बुलेटप्रूफ मटेरियल होता है, जो कोई भी ऑप्शन क्रिएट करता है तो ड्रोन को डैमेज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसके जो मोटर्स हैं, प्रोपेलर्स हैं, वो भी हमने इंडिया में डेवलप कर लिया है, क्योंकि इसकी बैटरी है, बेसिकली ये इंजन ऑपरेटेड नहीं है,
फ्यूचर में इंडिया में डेवलप करना ताकि जो ऑपरेशन कॉस्ट है खाने की बहुत कम हो। जैसे आपने बात करी कि बहुत सारे अभी इंजीनियर केवल होते हैं जो जॉब्स की बात करें या साइबर को हाईलाइट करें, रीज़न क्या है कि अभी जैसे हमारा जो गाँव में स्थित है अभी अनका ने हमें फंड दिया जैसा कि आपने बताया, सो नाउ वी गॉट फंडेड, तो हम अभी इसको पूरा पैन इंडिया में अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं अपनी सर्विस सेंटर, तो हमें तो 500 और 1000 पायलट्स भी निकाल रहे हैं बेसिकली ड्रोन पायलट हमारे को हेल्प कर रहे हैं आज। यस, जो ड्रोन पायलट है उनको हम रिक्रूट करना है, हमने बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह निकाली हुई है, तो जैसा अंबर जी ने बोला था कि जॉब बहुत सारे क्रिएशन हो गए, तो वो टाइम स्टार्ट हो चुका है राइट, और हम लोग उस पास पे हैं अभी हम लोग, जैसे अभी सपोज करिए फर्स्ट फेज में हम लोग 10 स्टेट के अंदर अपने सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, हमारे डीलर्स हैं, डीलर्स को भी पायलट चाहिए होंगे, हमारे लिए सर्विस सेंटर है, भी पायलट चाहिए होंगे, हमारे टारगेट कितना रहेगा? सर देखिए हमारा टारगेट है 5 years में क्या टारगेट? देखिए अभी हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2 से 3 हज़ार ड्रोन हम लोग सेल करने वाले हैं, ये सेल करने वाले हैं, हमारा टारगेट इससे ज़्यादा है, ये नेट हमारा है कितना हम सेल करेंगे ही करेंगे, और 5 ईयर्स की अगर आप बात कर लो तो कम से कम 1 लाख यूनिट तक हम उसको सेल करने का एंड आखिर में एक सवाल है कि ये जो है कल्चर का है वो ड्रोन, जैसे अभी हम लोग पीछे न्यूज़ में पढ़ते रहे हैं कि इंडिया के ऊपर कोई अटैक हो रहा है ड्रोन से हो रहा है, या कभी यूएस का पढ़ते हैं, कभी अभी अफगानिस्तान में जो क्राइसिस था, तो ड्रोन हैज़ बीन मतलब एक टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, जब डिस्ट्रप्शन बोलते हैं तो एवरीबडी इज लुकिंग कि भैया मेरे को ऐसी चीज़ बनानी है जो डिस्ट्रप्शन हो, बट उसके कुछ वो इफेक्ट्स होते हैं। तो इस ड्रोन के अंदर अपन लोग कोई जैसे रेंज है इसकी दैट 500 मीटर्स एक साइड जाएगा, 500 नॉर्थ जाएगा तो 500 मीटर साउथ का टोटल पेरिफेरी, तो इसका एक सिस्टम आपने जो बिल्ट इन करा उसके बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं, देखिए वो बॉर्डर पार नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, देखिए एक तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फर्मवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, राइट, तो हार्डवेयर आप देख रहे हैं ऊपर आपको दिख रहा है, सॉफ्टवेयर बेसिकली जो जीसीएस होता है हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल होता है उसमें पूरा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर जो होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसको बोलते हैं फर्मवेयर, तो इसमें फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा खुद का इंडियन है, हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है, हमारे इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेंज में सेट कर दूंगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इवन हमारे जो फर्मवेयर है उसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, हमने इसमें इतनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, कोई भी कितना बड़ा एक्सपर्ट आ जाए उसको मतलब मैं इसलिए ये सवाल उठाया था बिकॉज वी हैव ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन इंडिया। अब कुछ लोग गुड एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सोचेंगे चलो हम ले लेंगे, एग्रीकल्चर सेशन में तो डिस्कस हुआ है कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड एंड शिदारपुर का ये जो इंडिविजुअल कंट्रोलर है, जो पायलट है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि आप लोग कंपनी से भी कुछ टेक्नी कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसको, जितने भी अभी जैसे मैं आपको बताऊँ आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड, जैसे अभी क्या होता है कि जेएनके में अटैक हुआ था वहाँ पर ईआरपीएस का अटैक हुआ था, तो आज तक वालों ने हमारा कवर किया था, उसमें मैंने भी उनको पूरा बताया था कि पीसीसी की पॉलिसी क्या होती है, इनकी कॉम्प्लाइंस क्या होता है और किस तरह से अटैक हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी। तो देखिए इसमें क्या होता है, ड्रोन का जो सोल्यूशन है वो ड्रोन में, तो इसमें जो अभी मोदी जी ने ये पॉलिसी अप्रूव करी है वो क्यों करी है, उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट की अलग आप समझो आप ड्रोन को फ्लाई करने से नहीं रोक सकते राइट, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी जो है उसको आप रोक रहे हो, आज की उसको आप रोक रहे हो राइट, ड्रोन तो आपके ऊपर ही रोक है, ड्रोन का जो अटैक होता है उसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, एंटी ड्रोन बना हुआ, तो आज की डेट में आप देखोगे जो भी टेक का जवाब टेक ही है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो टेक का जवाब टेक है, बस अभी क्या होता है जैसे एग्रीकल्चर दूसरा आपने बताया जैसे कि सपोज करिए किसी ने एग्रीकल्चर को खरीद लिया, अब खरीदने के बाद उसका वो दुरुपयोग कर ले, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने बताया जैसे आपने ड्रोन परचेज करते हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, सपोज आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझसे ड्रोन परचेज किया, लाइसेंस आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, यूआईएन नंबर देना पड़ेगा, जिसका बकायदा यूआईएन नंबर होगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जनरेट होगा राइट, एक हमारा यूआईडी नंबर होगा, आपको कनेक्टेड होंगे सारे के सारे, तो उतना सब कुछ इसमें होता है। दूसरा क्या है, जैसे आप सपोज करिए जेएंडके में अटैक हुआ, हमारे पास कई बार जम्मू एंड कश्मीर से फोन आया कि हमें तो एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने जाओ गवर्नमेंट से परमिशन, हमने कहा पहले आप डीडीसीए से रीजन में परमिशन लेके आइए, तो उसके बाद हमें वो लेटर दिखाइए, आप ये दिखाइए आप ड्रोन कहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट कर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी ड्रोन पॉलिसी बंद है, हमारे पास बकायदा मेल्स है, जब इंटरनेट गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है, सर हमें पता होता है कि हमारा कौन सा कस्टमर है, उसको यूज तरीके से यूज करेगा और हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। मजा आ गया ये इसके बिना एंट्री नहीं है। इसको हम लोग एक पॉजिटिव चीज़ में, इससे आपकी कंट्री का ग्रोथ हो, क्योंकि वी आर इंडियन, सो वी शुड हैव दैट फीलिंग कि जब भी हम ड्रोन का उपयोग करें तो मस्ती के लिए नहीं करें, और जैसे आर्म्स लाइसेंस होता है तो आर्म्स लाइसेंस मिलता है आपको अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए,
ड्रोन इज ऑल्सो फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरीज, या फिर ड्रोन जैसे अब फार्मर्स को हेल्प करेगा उनकी लाइवलीहुड। और जो आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि ड्रोन में जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो इट्स ऑल ऑटोमेटिक, गार्डन्स हैं और टेरेस फार्मिंग है, तो एक जगह हो सकता है वो। और मैं ये भी सोच रहा था कि इन सर्टेन टाइम्स व्हेन दी वेदर कंडीशंस आर नॉट गुड, नॉर्मल ट्रैक्टर में बैठ के तो नहीं हो सकता है, उस टाइम ड्रोन डज इट वर्क इन एडवर्स कंडीशंस, अगर थोड़ा सा तूफानी माहौल है स्प्रे कर रहे हैं क्या? यस प्लीज पॉज। फार्मर्स की लिवलीहुड के बारे में तो बेसिकली क्या है, जो लोग आज की डेट में जो बड़े फार्मर्स हैं वो इसको परचेज करते हैं, कॉमर्शियली इसको यूज करते हैं, क्योंकि समझ अगर आप पर डे मिनिमम कर देते हो, राइट। सपोज आपने ड्रोन परचेज कर लिया, आप मेरे कस्टमर हो, आपने ड्रोन परचेज कर लिया, इसको छोटे फार्मर्स को रेंट पे भी दे रहे हो, तो उसकी बेसिकली है क्या कि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुँच रही है। गाँव में कोई एक बड़ा फार्मर है, छोटे फार्मर्स को भी जरूरत नहीं है, वो परचेज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज सर ने बोला, इंद्रमणि सर ने बोला, AI के बारे में बात हुई कि गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे वो सिस्टम बन रहा है, डेवलप हो रहा है, इट विल टेक टाइम। तो तब तक क्या है कि अगर सपोज करें सब्सिडी नहीं है, फाइनेंस की सुविधा नहीं है, तो जो बड़े फार्मर्स है अभी वो आगे निकल के आ रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं। छोटे फार्मर्स को सुविधा देना ऑलरेडी हमारा कई स्टेट्स में ये चल रहा है। हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे डीलर हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, सेंटर्स भी होता है। तो हमारा प्लान ये है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन को लेके जाएंगे। और अभी आखिरी सवाल मेरे ख्याल से आज के लिए हमारा ये रहेगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप लोग एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है वो पहले अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स के नाम से जानते थे। उसके ऊपर कुछ मूवीज बनी कि लगता था कि भैया कहाँ से मानव एक उड़न तश्तरी में चल रहा है। थोड़े दिन के बाद वो जो बोलते हैं एरियल व्हीकल्स जो बड़े बड़े कंट्रीज के पास है, जो सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं, UAVs एग्जैक्टली। सो ड्रोन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ UAVs। और आगे जो ड्रोन में आप लोग की कंपनी जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के बाद, व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? देखिए सर, इसमें हम लोग जो है अभी एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं, हम लोग सर्वे और सर्विलेंस के लिए ड्रोन बनाते हैं, हम लोग डिफेंस के लिए ड्रोन बना रहे हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है कि बेसिकली हम पहले तो सर्विसेज में हम आ रहे हैं, रीजन बीइंग कि आप टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उपयोग करना भी लोगों को सिखाना जरूरी है, राइट। सर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग हो, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करें, तो उसके लिए हम लोग अभी सर्विस सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं, फिर जाके और लोगों को सिखाएंगे जाके कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें। तो हमारा पहले साल में फोकस यही है कि हम लोग अपने 2-3 सेगमेंट है उसको फोकस करें, हम मार्केट में पूरा अपना से लेके जाएंगे। सर ने बात करी, अमर सर ने बात करी कि हमें ड्रोन हब बनाना है 5 साल के अंदर, तो वो कैसे बनेगा सर। हम लोग एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, सर्विस सर्विलेंस में अच्छा कर रही है, डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में भी आपने देखा होगा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हर सेक्टर में आएंगे। तो हमारा टारगेट यही है, पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाए। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने की बात करते हैं, तो जो क्वालिटी बनाएगा वही सर्वाइव करेगा, राइट। क्योंकि एक्सपोर्ट के मामले में क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर की कंट्रीज को भी कम्पीट करना है, तो वहाँ पर QCD क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी आपको कम्पीट कर सकते हो। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिटी अच्छा करेगा वो सर आगे। और अभी जो आपने एक सवाल मतलब आपने जो मुझे बताया वो क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी, तो इसके अंदर एक और फैक्टर आता है कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है वुमेन वर्सेस मेन। तो आप लोग की अभी जो प्रेजेंट मौजूदा स्थिति में कितने इंजीनियर्स हैं, मैन एंड वुमेन, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए? सर देखिए, ऐसा ना कोई ऐसी सेगमेंट नहीं है हमारा नॉर्मली क्या है कि अभी जितने भी हमसे पायलट की ट्रेनिंग मिलने दी है वो सारे के सारे मेन फील्ड का इशू एक अलग है, बट प्रोडक्शन में है क्या? प्रोडक्शन में देखिए, ऑफकोर्स हमारे ऑफिस में है, प्रोडक्शन में है। अभी हम लोग जो सर्विस अपना जो अभी फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी असेंबली में हम लोग जो है वो हमारी HR और भी कई सारे भी हमारे अकाउंट्स में हम लोग, तो धीरे धीरे देखिए इसमें परसेंटेज क्या रहेगा। बेसिकली आप मान के चलिए 50-50 रहेगा। आज की डेट में वुमेन से पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी टेक्निकली वुमेन बहुत ज़्यादा साउंड है, और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका सोच ऐसा है कि वुमेन को देनी चाहिए। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी जो वाइफ्स है बेसिकली एजुकेटेड है, पूरी कंपनी में पार्टिसिपेट है, ये लोग बढ़ावा देते हैं उस चीज़ को, राइट। तो आज की डेट में तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ टेक्निकल है, तो ऑफकोर्स वी कैन कंट्रीब्यूट।
और लेना भी चाहिए, तो अच्छी बात है। हम लोग सोच रहे हैं उस बारे में, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन। और एक जो आखिरी सवाल दर्शकों के मन में रहेगा, बिकॉज हरदम कोई भी चीज़ जानते हैं तो सब कुछ अपन लोगों को बताना है कि जब कोई ड्रोन ले रहा है, जैसे गाड़ी ले रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं, तो वी हैव 1 ईयर वारंटी, फिर उसके सर्विस सेंटर्स आपने जिक्र किया कि सर्विस सेंटर्स हम लोग खोलेंगे, तो इसके अंदर कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें, और कैसे आप लोग उसको खुद आप लोग कंपनी ट्रेंड इंजीनियर्स मैकेनिक्स, क्योंकि भारत में एक स्किल डेवलपमेंट का बड़ा ग्रोथ स्टोरी है। आपका सवाल देखिए सर बहुत वैलिड है, तो इसमें मुझे अभी कल किया जैसे आपने पहले तो मेंटेनेंस की बात करी, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग होती है उसमें प्री और पोस्ट मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। तो जो ड्रोन है बेसिकली इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, पीरियोडिक मेंटेनेंस की जो आप बात करते हैं। जो कस्टमर इसको ड्रोन को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसकी खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है, बैठती है जो भी कंज्यूमर है। आप फिर सपोर्ट की जो बात करें, जैसे आप अपने सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं, तो हमारे जैसे क्या है कि वहाँ पर अगर सपोज करिए कि मैंने महाराष्ट्र में 3 सर्विस सेंटर खोल दिया, नासिक में खोल दिया, सांगली में खोल दिया और नागपुर में खोल दिया, तो उन सर्विस सेंटर से सांगली से मैं पूरा जितना भी उसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर करूँगा। तो कोई भी कस्टमर अगर मेरा वहाँ पर ड्रोन परचेज करता है तो मेरा डीलर रहेगा, मेरा खुद का सर्विस सेंटर रहेगा, मेरे सर्विस सेंटर पे पायलट्स भी रहेंगे, सर्विस इंजीनियर भी रहेंगे, मैनेजर्स भी रहेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि हम अगर किसी कस्टमर को ड्रोन सेल कर रहे हैं या उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी शुड बी देयर, आवर स्किल शुड बी देयर, राइट। तभी तो इंडस्ट्री में उसका वो उसके बढ़ेगा, स्पेयर प्रोडक्ट्स यस अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। यस, जो सेंटर रहेगा हमारा, वहाँ पर हमारे ड्रोन्स भी रहेंगे, स्पेयर्स भी रहेंगे, ताकि हम फास्ट डिलीवरी कर सकें। जैसे आपने लोकस्ट की बात करी थी, उन्होंने क्या बताया, लोकस्ट आपका 35 किलोमीटर की रेंज में है, तो वहाँ पर हमने कितने ड्रोन डिप्लॉय करें, राइट। तो सपोज अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे जितने भी सेंटर्स रहेंगे हम पूरा जोड़ देंगे वहाँ पर। वो लोकस्ट वाली जो क्योंकि वो आप लोग के आज प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिखाई थी उसकी स्लाइड्स पिक्चर्स, सो हेलो, so thank you friends, and thank you Saurabh ji for enlightening us about the drone, and this is the Agriculture India's, I would say, first drone which has got the approval from BBC. This is Sanjay Agarwal from LI 24/7 News. Thank you brother.